दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बाहर का खाना मत खाओ, अनहेल्दी होता है क्योंकि उसमें मिलावट होती है। क्या ये सिर्फ बाहर के खाने की बात है? नहीं, बल्कि बड़ी एफएमसीजी कंपनीज भी इस धोखाधड़ी में शामिल है। आप जो चिप्स, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैक्ड फूड कंज्यूम करते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं हार्मफुल केमिकल्स और सब्सटेंस मिलाए जाते हैं और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बाहर का या पैक खाने की नहीं, बल्कि जो खाना आप घर पे बना रहे हैं वो भी उतना ही अनहेल्दी हो सकता है। आप शायद इस बात पर विश्वास ना करें और कहेंगे कि हम तो घर पे हाइजीनिक तरीके से खाना बनाते हैं, फ्रेश सब्जियां, फ्रेश ऑयल और साफ सुथरी चीजें यूज करके खाना बनाते हैं। लेकिन सच ये है कि इन्हीं फ्रेश दिखने वाली सब्जियों में, मसालों में, तेल में ऐसे केमिकल्स और टॉक्सिन्स मिलाए जा रहे हैं जो सीधे सीधे कैंसर तक का रिस्क बढ़ा सकते हैं। मतलब घर का हेल्दी खाना भी स्लो पॉइजन बन रहा है। आज के टाइम में सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट है, जो फूड पॉइजनिंग से लेकर कैंसर तक का रिस्क बढ़ा सकती है। एक शॉकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में उत्तर प्रदेश की कुछ डेयरीज में डिटर्जेंट से बना दूध बिक रहा था। सोचिए, दूध जो आप अपने बच्चों को पिला रहे हैं वो असल में एक लॉन्ड्री सोप का मिक्सचर हो सकता है। और सिर्फ दूध नहीं, जो केक आप अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए कट कर रहे हैं, वो भी आपके और आपके परिवार के लिए कैंसर का कारण बन सकती है। कर्नाटक, यूपी, पंजाब, मोहाली का अनहाइजेनिक और एडल्ट्रेटेड फूड स्कैम सिर्फ कुछ जगह की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया की बात है। इंडिया का फूड एडल्ट्रेशन स्कैम एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस है जो हमें हर दिन स्लो पॉइजन दे रहा है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके खाने में क्या क्या मिलाया जाता है, ये मिलावट आपके शरीर को कैसे स्लो पॉइजन की तरह डैमेज कर रहा है, और सबसे ज़रूरी, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने और अपने परिवार की सेहत को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक गिलास पानी लीजिए, उम्मीद है कि साफ होगा। फूड एडल्ट्रेशन का सिंपल मतलब है खाने की असली क्वालिटी को खत्म करना और उसमें ऐसे सब्सटेंस मिक्स करना जो या तो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं या फिर न्यूट्रिशंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 2008 में FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी, जो ऑफिशियली फूड सेफ्टी को रेगुलेट करती है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग वीक होने की वजह से एडल्ट्रेशन रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। रिपोर्ट्स देखें तो पिछले 5 सालों में फूड एडल्ट्रेशन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 2011 में ये 13% था, जो 2016 में बढ़कर 23% हो गया, और अप्रैल 2023 में FSSAI ने बताया कि हर 4 में से एक फूड सैंपल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा था। दोस्तों, जो मिलावट खाने में होती है उसका हमारा हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। शॉर्ट टर्म में आपको नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया या एलर्जी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे किडनी डैमेज, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज और इवन कैंसर तक हो सकता है। कुछ मिलावटें तो हमारे नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, जो स्पेशली बच्चों के लिए और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बच्चे और बड़े बुजुर्ग सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इतने टॉक्सिन्स को प्रोसेस नहीं कर पाती। साथ ही ये मिलावट हमारे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू को भी कम कर देता है, जिससे हम वीक और बीमार पड़ने लगते हैं। मैं आपको ये सब डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए बता रही हूँ, ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रख सकें। कुछ स्टेट्स में तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस है। 2024 में उत्तर प्रदेश में 53% फूड सैंपल्स फेल हो गए। राजस्थान में भी ये नंबर 28% के आसपास है। मतलब ये कोई एक सिटी या स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया का इशू है। आए रियल केसेस देखते हैं और समझते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। राजस्थान, यहाँ 25% से ज्यादा फूड सैंपल्स एडल्ट्रेटेड पाए गए। मसालों में हार्मफुल केमिकल्स, स्वीट्स में टॉक्सिक कलर्स और घी में वेजिटेबल फैट मिला हुआ था। होली से पहले राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने 24,000 केजी से ज्यादा मिलावटी आइटम जब्त किए, जिसमें बेसन, मावा, मिठाई और दूध शामिल था। जयपुर की बेसी एरिया की फैक्ट्री से 16,000 केजी मिलावटी बेसन मिला, जो राजस्थान भर में सप्लाई हो रहा था।
उदयपुर और जयपुर में पनीर और ड्राई फ्रूट्स में भी मिलावटी आइटम पाए गए। बीकानेर में 8,100 केजी मिलावटी मावा मिला, जिसमें तेल की मिलावट थी। यूपी में तो सिचुएशन और भी सीरियस है। 2024 में 50% से ज्यादा फूड सैंपल फेल हो गए। दूध, तेल, सब्जी, स्वीट्स, अनाज सब में डिटर्जेंट, सिंथेटिक डाइज, हेवी मेटल और कैल्शियम कार्बाइड तक मिला हुआ था। लखनऊ एनफोर्समेंट इशू में एक आइसक्रीम एडल्ट्रेशन का केस 38 साल से कोर्ट में पेंडिंग है। रिसेंट सर्वे में भी एडल्ट्रेटेड सैंपल मिले, लेकिन अब तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। कर्नाटक में केक बेकरी में डेंजरस केमिकल्स और आर्टिफिशियल कलर यूज किए गए, जो कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। ऐसे हजारों केसेस पूरे भारत में हर साल सामने आते हैं, लेकिन सरकार इन पर एक्शन नहीं लेती। क्या आप जानते हैं इस मिलावट की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है? द हिंदू के एक आर्टिकल के मुताबिक WHO का एस्टिमेट है कि हर साल इंडिया में 600 मिलियन लोग फूड बॉर्न डिजीज से इफेक्ट होते हैं। इसमें 4,20,000 डेथ होती है, जिसमें 70% विक्टिम्स 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। द लैंसेट की एक स्टडी में इंडिया को पुअर फूड चॉइस की वजह से डेथ के मामले में दुनिया में 2nd नंबर पर रखा गया है। ये नंबर बहुत शॉकिंग है और क्लियरली दिखाते हैं कि अनसेफ फूड और मिलावट एक साइलेंट किलर बन चुका है। फूड एडल्ट्रेशन की वजह से सिर्फ इंडियन सिटीजन्स नहीं, बल्कि इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन भी डैमेज हो रही है। सिंगापुर और हांगकांग ने कुछ इंडियन मसालों को रिजेक्ट किया क्योंकि उनमें इथाइलिन ऑक्साइड नाम का कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पाया गया था। MDH के मद्रास करी पाउडर्स, सांभर मसाला पाउडर्स और करी पाउडर जैसे प्रोडक्ट में ETO यानी इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, जिसके कारण हांगकांग ने इन्हें बैन कर दिया। इसी तरह सिंगापुर ने एवरेस्ट फिश करी मसाला को रिकॉल किया क्योंकि उनमें भी ETO की मात्रा परमिसिबल लिमिट से ज्यादा थी। ETO एक पेस्टिसाइड है। ETO यानी इथाइलिन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है जो फूड प्रोडक्ट्स में अलाउड नहीं है और इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसी वजह से इन देशों ने इन मसालों को अपनी मार्केट से हटा दिया। इसके बाद इंडियन अथॉरिटी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी और स्पाइस शिपमेंट के लिए ETO और रेसिड्यू टेस्ट मैंडेटरी कर दिया। यूरोप यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक 527 इंडियन फूड प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स पाए गए। US FDA ने भी इंडिया से आने वाले मसालों में खतरनाक सब्सटेंस और फूड सेफ्टी वायलेशन नोटिस किया है। मतलब ग्लोबल लेवल पर हमारे फूड प्रोडक्ट्स को अनसेफ माना जा रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि जो खाने में मिलावट होती है वो क्या क्या होती है। यहाँ पर कुछ कॉमन फूड एडल्ट्रेशन है जो इंडिया में यूजुअली देखी जाती है। दूध में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि यूरिया, स्टार्च और डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है। हल्दी पाउडर को ब्राइट दिखाने के लिए उसमें लीड कॉर्मेट, मेटानिल येलो और कभी कभी वुड डस्ट तक मिला देते हैं। लाल मिर्च पाउडर में ब्रिक पाउडर और सुडेन डाई होता है जो कैंसर कॉजिंग हो सकता है। खाने के तेल में आर्गेमोने ऑयल और मिनरल ऑयल जैसे हार्मफुल चीजें मिक्स की जाती है जो सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट कर सकती है। चीनी यानी शुगर का वजन बढ़ाने के लिए उसमें चॉक पाउडर मिलाया जाता है जो स्टमक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। शहद यानी हनी भी असली नहीं होता, उसमें शुगर सिरप और ग्लूकोज मिला देते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। फलों जैसे मैंगो और बनाना को जल्दी पकाने के लिए उसमें कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। घी में वनस्पति डालडा और स्टार्च मिक्स होता है जो हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ाता है। काली मिर्च के साथ पपाया सीड्स मिलाया जाता है जो दिखने में सेम लगते हैं बट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। गेहूं के आटे में चॉक पाउडर, स्टार्च और सोप स्टोन मिलाकर उसका वेट बढ़ाया जाता है जो डाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। हरी सब्जियां जैसे मटर और मिर्च को ज्यादा ग्रीन दिखाने के लिए मेलाकाइट ग्रीन नाम का टॉक्सिक डाई यूज किया जाता है जो कैंसर कॉज कर सकता है। कॉफी पाउडर तक मिलावटी होता है जिसमें इमली के बीज, खजूर के बीज और कभी कभी वुड डस्ट भी मिलाया जाता है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है लेकिन असल में लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। इसलिए हमें अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए और जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसे अच्छी तरह चेक करना चाहिए। दोस्तों, लॉ और रेगुलेशन तो है लेकिन उनका प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं होता। फूड इंस्पेक्टर की कमी, टेस्टिंग फैसिलिटीज लिमिटेड होना और लीगल प्रोसेस स्लो होने की वजह से जो लोग मिलावट करते हैं उनको पनिशमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे खाने की सप्लाई चेन फार्म से लेकर कंज्यूमर तक बहुत लंबी होती है जिससे ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि मिलावट कहाँ हुई
और कौन जिम्मेदार है। साथ ही बहुत सारे लोगों को एडल्ट्रेशन के बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं होता, जिससे वो इजिली ठग लिए जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है अवेयरनेस की कमी। लोग सिर्फ टेस्ट और प्राइस देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स नहीं। ज्यादातर कंज्यूमर ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त FSSAI मार्क या क्वालिटी लेबल चेक नहीं करते। होम टेस्टिंग मेथड जैसे हल्दी में डिटर्जेंट टेस्ट, दूध में स्टार्च टेस्ट किसी को नहीं पता होता। एजुकेटेड लोग भी एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। ऑर्गेनिक और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट महंगे होते हैं, इसलिए लोग चीपर ऑल्टरनेटिव्स चूज कर लेते हैं। गवर्नमेंट या मीडिया कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन पे ज्यादा फोकस नहीं करती। जब तक कस्टमर समझदार नहीं होगा तब तक कंपनीज अपनी मनमानी करते रहेगी। मिलावटी खाना सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, बल्कि इकोनॉमी और सोशल क्राइसिस भी है। जब लोग बीमार होते हैं तो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ती है, पब्लिक का ट्रस्ट गिरता है और आम आदमी के लिए सही खाना अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। ये एक सिस्टमैटिक स्कैम है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आम लोगों की जान से खेल रहा है। क्या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर और भी डिटेल में बात करें? अगर आप चाहते हैं कि मैं फूड एडल्ट्रेशन पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम इस टॉपिक को और डीपली डिस्कस कर सकें। तब तक के लिए चलिए बात करते हैं कि आप अपने लाइफ में सिंपल चेंजेस करके अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं। खाने की मिलावट से बचने के लिए ये सिंपल टिप्स फॉलो करिए। फेक मिल्क टेस्ट। दूध को लंबे टाइम के लिए धीमे आंच में बॉईल कर देखिए। अगर व्हाइट पाउडर सेटल हो जाए तो समझ लीजिए दूध फेक है। मिठाई और कैंडीज जो अननेचुरली ब्राइट लग रही है उनको अवॉइड करें। FSSAI अप्रूव प्रोडक्ट खरीदे और लोकल मार्केट से ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेना प्रेफर करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कम करें। ग्लास कंटेनर और स्टील के बर्तनों का यूज करें। फिल्टर्ड पानी पिए। RO या मिट्टी के घड़े का पानी बेस्ट है। अगर आप हर वक्त ऑर्गेनिक नहीं खा सकते तो भी टेंशन मत लीजिए, बस सब्जियों को अच्छी तरीके से धोने से भी पेस्टिसाइड्स हटाए जा सकते हैं। अवेयरनेस फैलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक कंज्यूमर प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये स्लो पॉइजन हमें ले डूबेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।